हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स की नई वीडियो में। और हम आज की वीडियो में यह बात करेंगे कि प्रेडेकॉन्स का ओरिजिन और डेथ कैसे हुई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रेडेकॉन क्या थे और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। प्रेडेकॉन साइबरट्रॉन प्लेनेट की सबसे पुरानी स्पीसीज़ थी और उनका जो ओरिजिन था वो वेल ऑफ ऑल स्पार्क से हुआ था, जैसा कि 13 प्राइम्स का हुआ था। लेकिन सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि 13 प्राइम्स का जो ओरिजिन था वो सबसे पहले हुआ था साइबरट्रॉन पे, लेकिन प्रेडेकॉन्स का जो ओरिजिन था वो सबसे लास्ट वाले दिन हुआ था। प्रेडेकॉन्स को कंट्रोल करने के लिए एक उनका राजा भी बनाया गया था जिसका नाम था प्रेडेकिंग। प्रेडेकॉन्स शक्तिशाली थे कि उन्हें पूरे साइबरट्रॉन पर हराने वाला कोई नहीं था सिवाय उन 13 प्राइम्स के और उनके वंशजों के अलावा। प्रेडेकॉन्स एक ऐसी स्पीसीज थी जो कि डिसेप्टिकॉन के सब ग्रुप में ही आती है। प्रेडेकॉन्स ताकत में प्राइम्स के बाद दूसरे नंबर पर आते थे पूरे साइबरट्रॉन प्लेनेट पर, और ये बहुत ही निर्दयी और ख़तरनाक हुआ करते थे। और जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन था वो थे एक ड्रैगन टाइप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था, जिससे ये और भी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक दिखते थे। साइबरट्रॉन की सारी स्पीसीज़ ने अपने लिए एनर्जॉन ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना सीखा था, लेकिन प्रेडेकॉन्स ही सिर्फ एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसने दूसरे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का हंट करके उनसे एनर्जॉन एक्सट्रैक्ट करना सीखा था, और उनके जो रिमेन्स हुआ करते थे, यानी कि जो बची कुची बॉडी हुआ करती थी, उसे वो बाहर निकाल फेंकते थे। हालांकि ग्रेट वॉर के टाइम में एक डिज़ास्टर ने साइबरट्रॉन को हिट किया था जिसका नाम था ग्रेट कैटलिसिज्म, जिसके दौरान सारे प्रेडेकॉन्स की मृत्यु हो गई और एक भी प्रेडेकॉन साइबरट्रॉन पे नहीं बचा। बहुत सालों बाद डिसेप्टिकॉन साइंटिस्ट शॉकवेव ने प्रेडेकॉन्स के बचे कुचे यानी कि रिमेन्स से उनका सीएनए प्रेजर्व किया, जिसके द्वारा उसने अपनी लेबोरेटरी में क्लोनिंग का काम शुरू किया और उसने प्रेडेकॉन्स को फिर से बना लिया। लेकिन जो नए प्रेडेकॉन्स बने वो पिछले प्रेडेकॉन्स से भी ज़्यादा ताकतवर और इवॉल्व निकले कि उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो और साइबरट्रॉनियंस की तरह बोल भी सकते थे और बातचीत भी कर सकते थे। इतनी ज़्यादा सफलता पाने के बाद शॉकवेव ने सोचा कि जो सीएनए प्रेडेकॉन से बचाया गया है वो और भी साइबरट्रॉनियन स्पीसीज़ में जाना चाहिए, जिससे कि और भी साइबरट्रॉनियन स्पीसीज़ इवॉल्व हो सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेडेकॉन्स डिसेप्टिकॉन का एक सब ग्रुप है, लेकिन जो प्रेडेकिंग जो इनका लीडर है वो सिर्फ एक अकेला प्रेडेकॉन नहीं है, वो टोटल 5 प्रेडेकॉन से मिलकर बना हुआ है। जिसमें सबसे पहला आता है रेजर क्लॉ जो कि उनका लीडर है, फिर दूसरे नंबर पर आता है डाइव बॉम्ब, तीसरे नंबर पर आता है हेडस्ट्रॉन्ग, चौथे नंबर पर आता है रैम्पेज और 5वें नंबर पर आता है टेंट्रम। इन पांचों का तब कंबाइन किया जाता है तो इनका सबसे बड़ा लीडर यानी कि प्रेडेकिंग बनता है। ग्रेट कैटलिसिज्म क्या था जिससे प्रेडेकॉन्स की पूरी स्पीसीज़ साइबरट्रॉन से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ग्रेट कैटलिसिज्म काफ़ी पहले का एक एक्सीडेंट है जिसमें एक भटकता हुआ रेड सन साइबरट्रॉन के एटमॉस्फेयर से गुजरा था, जिसमें कि साइबरट्रॉन की ग्रेविटी ने उस रेड सन के काफ़ी एस्टेरॉयड्स को अपनी तरफ खींच लिया था। वो एस्टेरॉयड्स साइबरट्रॉन से टकराने ही वाले थे, लेकिन प्राइम्स ने काफ़ी ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे एस्टेरॉयड्स साइबरट्रॉन से टकरा गए। एस्टेरॉयड्स के टकराने के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो पूरे एक न्यूक्लियर वेपन के इक्विवेलेंट था, कि जैसे कि कोई न्यूक्लियर वेपन साइबरट्रॉन पर टकरा हो। लेकिन जो एस्टेरॉयड्स साइबरट्रॉन से टकराए थे उनसे साइबरट्रॉन की स्पीसीज़ को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रियल एक्सीडेंट तो तब हुआ था तब खुद रेड सन साइबरट्रॉन की ग्रेविटी की वजह से साइबरट्रॉन से टकराने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, और प्राइम्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसे रोकने में नाकामयाब रहे, और जिसकी वजह से उन्होंने प्राइम्स ने सारे साइबरट्रॉनियन स्पीसीज़ को अपने साथ लेकर वो स्टेटस में लॉक करने की तरकीब बताई, जिससे कि वो और सारी स्पीसीज़ बच सकें। लेकिन प्राइम्स कभी भी प्रेडेकॉन्स की स्पीसीज़ को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेडेकॉन्स की स्पीसीज़ को बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन प्रेडेकिंग ने अपनी स्पीसीज़ को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करे, और उसने सारे प्रेडेकॉन्स को हुक्म दिया ताकि वो साइबरट्रॉन से दूर उड़कर भाग जाएं। लेकिन उन्हें जल्दी ही ये पता चला कि कोई भी जगह छुपने के लायक नहीं है, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो जाकर उससे बच सके। कोवेनेंट ऑफ प्राइमस में प्रेडेकॉन्स के ओरिजिन की स्टोरी कुछ अलग ही है। वेल ऑफ ऑल स्पार्क्स में सबसे पहले प्रेडेकॉन जो निकला था वो खुद प्रेडेकिंग था। उसके पीछे ट्विन स्ट्राइक और लेज़र बैक ये 2 प्रेडेकॉन्स इमर्ज हुए थे। वेल ऑफ ऑल स्पार्क्स ने और भी कई सारे प्रेडेकॉन्स को जन्म दिया। प्रेडेकॉन्स हमेशा से ही अपने छोटे और कम ताकतवर
ट्रांसफॉर्मर्स स्पीसीज़ पर अपनी धाक जमाते थे और उनसे वह कुछ भी करवाते थे और उन्हीं से वह अपना एनर्जोन भी एक्सट्रैक्ट करते थे उन्हें मारकर। जब ग्रेट कैटलिसिज्म ने साइबरट्रॉन को हिट किया था तो प्रेडेकॉन्स की सबसे पहली स्पीसीज़ थी जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आई थी और जिसकी वजह से वह पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन कोवेनेंट ऑफ प्राइमस में प्रेडेकिंग और ट्विन स्ट्राइक और लेज़र बैक कैसे भी बच निकले थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टेटिक्स में लॉक कर लिया था, लेकिन वह कभी भी स्टेटिक्स से जाग नहीं पाए। बहुत सालों बाद शॉकवेव ने प्रेडेकॉन्स पर रिसर्च करके उनकी फायर ब्रीदिंग पावर को डायनाबॉट्स में ट्रांसफ़र कर दिया और डायनाबॉट्स तब से ही फायर ब्रीदिंग पावर को इस्तेमाल करते हैं। टेल्स ऑफ बीस्ट हंटर्स में शॉकवेव ने हाइपर एवोल्यूशन चैम्बर का यूज़ करके प्रेडेकॉन्स के क्लोन बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने प्रेडेकॉन्स के राजा प्रेडेकिंग का क्लोन बनाया, फिर उसके बाद ट्विन स्ट्राइक, लेज़र बैक और भी कई प्रेडेकॉन्स के क्लोन बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्स की नई वीडियो में।